So hello everyone, welcome to my channel. This is my first video. इस वीडियो में मैं अपनी नीट की जर्नी तुमको शेयर करना चाहती हूँ। नीट के दिन क्या हुआ था और दिन मेरा कैसा बीता, नीट से पहले क्या चल रहा था, नीट के दिन क्या हुआ और नीट के बाद क्या हुआ, वो सब मैं बताना चाहती हूँ। देखो, मुझे ओपन अप होने में 5 महीने लग गए क्योंकि मुझसे किसी ने डायरेक्टली ऐसे पूछा नहीं कि क्या हुआ था उस दिन, शेयर योर एक्सपीरियंस। सबने हाँ ये पूछा था कि नीट कैसा गया है और कितने मार्क्स आ रहे हैं, पर नो वन हैड रियली आस्क्ड कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, तुम्हें कैसा लगा देने के बाद, कैसा लग रहा था देने के टाइम। तो येस, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग हेयर आपके सबके सामने, क्योंकि मुझे इस चीज़ से उभरने में लिटरली 5 महीने लग गए हैं। इट्स अक्टूबर नाउ और मई में मैंने पेपर दिया था। तो जिनको नहीं पता, मतलब सबको नहीं पता दैट इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम गिविंग नीट, और 12th के साथ मैंने दिया था इस बार नीट। और प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन मेरी, ये नहीं बोल सकते कि टॉपर वाली थी जो मेरे एकदम जैसे मेरा तो श्योर शॉट था सिलेक्शन। इट वॉज़ नॉट लाइक दैट, बट मेरा ये था कि अगर मेरा नीट में और भी अच्छा स्कोर हो जाता तो मेरा सिलेक्शन पक्का पक्का कन्फर्म हो। अभी करंटली व्हाट आई एम डूइंग, एम आई इन MBBS, एम आई इन अदर कोर्सेज, अभी मैं नहीं शेयर करूँगी, तो वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल। देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं जैसे 12th में थी तो मेरे साथ क्या हुआ था कि 11th में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, दूसरी मतलब एक कोचिंग ज्वाइन करी थी। 12th में मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी थी, मतलब 2 कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी। तो मैं बता सकती हूँ, मैंने पहले आकाश ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने एलन ज्वाइन किया था। अभी बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि फिर भी ऐसा क्या हो गया जो मतलब शॉर्ट नहीं लग रहा सिलेक्शन का। देखो, अप्स एंड डाउन्स ना बहुत आते रहते हैं जर्नी में, और मैं क्या बताऊँ, जो नीट के बच्चे उनको पता है कि कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। टीचर्स के लिए भी, टीचर्स भी मैटर करते हैं, खुद की सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है, स्कूल भी मैटर करता है। आई वॉज़ नॉट अ डमी स्टूडेंट, मैं रेगुलर स्कूल जाती थी और मैंने उसी से अपना कंटिन्यू रखा था। देखो क्या हुआ, एक दिन पहले क्या हुआ था नीट के, एक दिन पहले जैसे नॉर्मल सब होता है, थोड़ी टेंशन हो रही थी और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। नीट का पेपर, एक्चुअली नीट का पेपर है, हम तो मॉक टेस्ट देते रहते थे, पर जब हम एक्चुअली नीट का पेपर जैसे कल हो तो दिल में धक धक अलग ही लेवल होती है। तो हाँ, वही धक धक हो रही थी, पढ़ रहे थे और NCERT बार बार रिवाइज़ कर रहे थे और पता ही नहीं चला कैसे दिन चला गया। नेक्स्ट डे जब मैंने सब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करे और उसी में मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट डे प्रिपरेशन थोड़ा बहुत रिवाइज़ करके जाऊँगी, पर लेजिट कुछ भी टाइम नहीं बचा। मैं उठी थी नॉर्मली 5 बजे उठी थी, क्योंकि मैं यूजुअली 3 बजे 4 बजे उठती थी पढ़ने के टाइम, बट उस दिन नीट था तो मम्मा ने बोला कि नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, तो उसलिए मैं लेट उठी थी 5 बजे। और उसके बाद मैंने अपना रेडी वेडी हुई, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया, डॉक्यूमेंट्स जमा करने में टाइम चला गया। यहाँ मतलब अलग अलग जगह रखे होते तो वो जमाना पड़ता है, मैंने एक दिन पहले नहीं किया था, वो उसी दिन ही किया। तो वो था, मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, मेरी मम्मा थी मेरे साथ। मेरे पापा एज़ माय फादर इज़ इन डिफेंस, तो वो क्या था कि वो अपना कहीं और थे और मेरे नीट के टाइम वो मेरे साथ प्रेजेंट नहीं थे। तो मुझे नीट के सेंटर तक एक अंकल आंटी थे हमारे जान पहचान के, वो मुझे वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आए थे एंड दे वर गुड, मतलब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। तो इसलिए मुझे थोड़ा और भी जल्दी जाना था, क्योंकि यू नो दैट पापा नहीं रहते हैं, तो रहता है एक बच्चे को कि सब कुछ टाइमली हो जाए ताकि बाद में कुछ ना हो एट लास्ट। तो क्या हुआ था कि दे वर गुड और मुझे बार बार बोल रहे थे कि नहीं, हम भी तेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एंड दे वर स्वीट। उन्होंने मुझे, मेरा जो मनोबल है वो बढ़ा के रखा। और उसके बाद नीट के टाइम क्या हुआ था कि मेरा जो सेंटर था वो 20 मिनट की दूरी पर ही था। तो 20 मिनट की दूरी पर ही था, तो हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे 1 घंटा था अंदर जाने के लिए, 1 घंटा अभी कुछ नहीं, हम वहाँ पे खड़े रहे। मैं देख रही थी बच्चों को, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरे को धक-धक नहीं हुई। मतलब मैंने बहुत लोगों का सुना है कि उनको वो जब भीड़ देखते तो उनको घबराहट हो जाती है, पर मुझे नहीं हो रही थी।
मुझे था कि मेरे को अंदर ही अंदर लग रहा था कि इस बार आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और ऐसी अंदर ही फीलिंग आ जाती है। मैंने क्या किया कि आई ड्रिंक वाटर। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली, और जब बच्चे जाने लग गए थे, पर मैं ऐसा थी कि नहीं, अभी थोड़ा वेट करते हैं, तो अंकल आंटी और मम्मा सब मेरे साथ ही थे वहाँ पर। और मेरे सामने ही एक लड़की बुक खोल कर पढ़ रही थी नीचे। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तेरे को रिवाइज़ करना है तो कुछ इनसे पूछ के कर ले, क्योंकि मैं तो बुक्स लेके नहीं आई थी। मुझे लगा कि पढ़ लिया, अब जितना पढ़ना है, और वो उससे ज़्यादा मेरे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, और रहने देते हैं। तो मैंने वो कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैंने जितना था उतना पढ़ लिया, अभी मुझे और कुछ नहीं खोलना है, अभी कुछ नहीं पढ़ना है। मुझे जब वो जो लड़की पढ़ रही थी, मुझे अभी भी याद है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स का कुछ देख रही थी, स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला वगैरह। तो मुझे सब था कि हाँ, मैंने पढ़ रखा है। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैंने चीज़ें पढ़ रखी हैं, क्योंकि लोगों को इतने सारे लोग आते हैं तो उसको सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार मैंने भी कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ना। वो लोग भूलने लग जाते हैं जो भी उन्होंने पढ़ा, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे को लग रहा था कि नहीं, मैंने पढ़ा है, अभी आराम से पेपर देख के आते हैं, मैंने ये सोच लिया था। जब मेरे जाने के टाइम आया, मैं काम थी, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, मैं गई पेपर देने के लिए। सबने मुझे ऑल द बेस्ट बोला, सबकी ब्लेसिंग्स मैंने ली। मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर करी, और एग्ज़ाम हॉल में आई थिंक मैं 45 मिनट्स मैं पहले वहीं पे थी एग्ज़ाम हॉल में। और मुझे याद है कि मुझे फ़र्स्ट बेंच मिली थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देती हूँ तब भी मुझे फ़र्स्ट बेंच ही मिली है, मेरा 10th हो या 12th हो, तब भी मुझे फ़र्स्ट बेंच मिली। नीट में भी मेरे को फ़र्स्ट बेंच ही मिली, बट इट्स ओके। तो मुझे फ़र्स्ट बेंच मिली, ऐसा कुछ था नहीं, बट ओके। तो जो फ़ैन था वो मुझसे एक बेंच छोड़ आगे, मतलब आगे था। और सिंस मेरे आप बाल देख सकते हो, तो उन्होंने, मैं एक थिन वाला ही रबर बैंड लगा के की थी, पर उन्होंने बोला कि बाल खोलने पड़ेंगे। इतनी गर्मी में, मई में, इतनी गर्मी में, मैं साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ, मैंने वहाँ पे पेपर दिया था। तो इतनी गर्मी में उन्होंने मुझे बोला बाल खोलना है। मैंने कहा चलो ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। तो साउथ इंडिया की गर्मी, मुझे बाल खोल के पेपर देना था। तो इट वॉज़ टफ, बट ठीक है, मैं प्रिपेयर थी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कि ठीक है, जो भी होता है देखा जाएगा। पर जो हुआ वो देखा नहीं जा रहा था बाद में। पेपर आया मेरे हाथ में, और मुझे पता है एग्जैक्ट टाइम पर, एकदम जो पेपर आना होता है उस टाइम पे आया मेरे हाथ में। तो जैसे मैं फ़र्स्ट बेंच पे थी, तो जो इंस्ट्रक्टर, जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने जो अपना सारा सामान था, मतलब उनके पास जैसे सिग्नेचर के लिए करवाते हैं ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब मेरी बेंच पे रखे रहे थे साइड में। और वो जो भी समझा रहे थे, वो क्या है, पीछे वाले बच्चे बैठे होते हैं तो उनको सुनाई देता है, नहीं देता, वो ध्यान नहीं देते। पर सिंस आई वाज़ इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मुझे उनकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी, और मैं क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि क्योंकि ये शोर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सिंस मैं कोचिंग में क्या था कि हमारे एकदम साइलेंट रहते, जो इन्विजिलेटर था वो भी हमारे रूम में नहीं रहते थे, तो एकदम साइलेंस होता था। फ़ैन की आवाज़ भी नहीं आती थी, क्योंकि हम फ़ैन बंद करके देते थे मोस्ट ऑफ़ द टाइम। फ़ैन की आवाज़ भी नहीं आती थी, और अचानक से जो आवाज़ था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। तो मैंने बायो से स्टार्ट किया, क्योंकि बायो ही मैं हमेशा बायो से ही स्टार्ट करती थी। मेरे को यूजुअली 40 to 45 मिनट्स लगता था बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों पढ़ने में। तो उस दिन क्या हुआ कि मुझे 45 मिनट्स, मैंने जब टाइमर लगा के रखा, 45 मिनट्स में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जो फर्स्ट के जो 20 to 25 मिनट्स थे, मेरे साइन वगैरह करने में लग गए। मुझे अपना वो भरने में, नाम वगैरह, मम्मी पापा का वो सिग्नेचर वगैरह, वो सब भरने में लग गया। और ऊपर से थोड़ा बहुत उनकी जो वॉइस थी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरा उसमें टाइम चला गया। तो मेरा पूरा जो पेपर था बायो का, वो 1.5 तो नहीं, 1 आवर्स 20 मिनट्स या 25 मिनट्स में मेरा हुआ था बायो का पेपर। और वो भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस छोड़े थे, ताकि मैं उसको बाद में देख सकूं, क्योंकि वो ट्रिकी थे। तो बायो का पेपर मुझे पहले समझ नहीं आया कि लेंदी है या कैसा है, क्योंकि एलन में यूजुअली ऐसे पेपर सेट करते थे, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं। बट जब मैं केमिस्ट्री पे गई, देन मैंने फ़िज़िक्स खोला ही नहीं, मतलब फ़िज़िक्स नहीं खोला था मैंने। केमिस्ट्री में मैं गई सीधा, मुझे पता भी नहीं था कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। मैं केमिस्ट्री पे गई, केमिस्ट्री में देखा, थोड़ा मतलब ठीक है, समझ आ रहे थे क्वेश्चंस, मैंने करना स्टार्ट किया।
एक मेरे से हो गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले में मैं अटक गई। थर्ड वाले में बहुत बड़ा क्वेश्चन था वो, शायद मुझे याद भी नहीं है अभी कौन सा क्वेश्चन था वो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर था। उसमें मैं अटक गई और मुझे 2 आंसर में कंफ्यूज होने लग गई मैं, और मुझे पता नहीं मैंने कौन सा, मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सा टिक किया, पर जिन दोनों में कंफ्यूज हुई थी वो दूसरा वाला राइट आंसर था और जो मैंने किया तो गलत था। अब आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, डेस्टिनी बोल लो, मेरा बैड लक बोल लो, पर ऐसा ही था। देन मैं क्वेश्चंस करती गई, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा था, मेरा ज़्यादातर टाइम बायो में ख़त्म हो गया था। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ 45 मिनट्स दिया था। मैंने सोचा 45, मैंने क्वेश्चन नहीं देखे, मैंने देखा था कि अगर 45 मिनट्स में मेरा केमिस्ट्री हो रहा है, जितना हो रहा है ठीक है, बाद में टाइम बचा तो मैं केमिस्ट्री करूँगी। मैंने किया वो। केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ आई थिंक 20 to 25 क्वेश्चन किए थे 45 मिनट्स में, इतने कर लिए। अब मुझे नहीं पता उसमें से क्या गलत हो गया क्या नहीं, क्योंकि आई वॉज इन पैनिक, मुझे लग रहा था कि गया मेरा पेपर। एट द टाइम मुझे ये था कि अपने आप को संभालना है, क्योंकि मैं प्रिपेयर थी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे खुद को संभालना है। मैंने संभाला खुद को, मैं फ़िज़िक्स की तरफ गई। फ़िज़िक्स का मुझे आई डोंट नो, मेरे को जैसे टीचर्स के, नीट के पहले टीचर्स से सुनते कि ठीक है स्टार्टिंग से अगर नहीं हो रहा तो पीछे से कर लो, पीछे से भी नहीं हो रहा है तो बीच में से जो क्वेश्चन तुमको आते हैं वो कर लो। मैं पहले स्टार्टिंग से मैंने देखा तो मुझे स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आता, फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं आता। मुझे डर लगने लग गया था उस टाइम। देन मैंने पीछे से देखा, पीछे वाला क्वेश्चन भी नहीं आता। फिर मैंने बीच के क्वेश्चन देखे, बीच के मुझे आ रहे थे क्वेश्चंस थोड़े बहुत, मैंने उसमें से ढूंढ छाँट के किया, मुझे छाँटने में ही बहुत टाइम लग गया। क्वेश्चन ट्राई कर रही थी, सॉल्व कर रही थी, उसमें आंसर नहीं निकल रहा था, मैच ही नहीं कर रहा था। पता नहीं मेरे पैनिक में हो रहा था, या फिर मेरे पास टाइम कम था, या फिर मैं समझ नहीं पा रही थी, या फिर मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं थे। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने जैसे तैसे बीच में से क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। फिर मेरे बीच में से 5-6 क्वेश्चन जब बने तब मैं फिर से स्टार्ट में फर्स्ट से करी, क्योंकि मेरा वही सीक्वेंस था कि मुझे फर्स्ट से करना है थोड़ा। मेरे क्वेश्चन थोड़े होने लगे, फिर थोड़े बहुत ही हो पाए। सिर्फ आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चंस मेरे आई थिंक राइट थे। बाकी मैंने आई थिंक 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे फिज़िक्स में, और 10 to 12 राइट थे बस। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मेरे बायो के 5-6 क्वेश्चन रह रहे थे, केमिस्ट्री का मेरा 15 क्वेश्चन रह रहे थे, 15 क्वेश्चन। और फिज़िक्स मेरा पूरा ही रह रहा था, जितना था सिर्फ मैंने उतना ही किए थे, जितने ज़्यादातर गलत हो गए थे मेरे। फिर ये मैंने केमिस्ट्री में टाइम लगा, केमिस्ट्री में मेरे हार्डली 1-2 क्वेश्चन मैंने उन 10 मिनट में, क्योंकि मैं पैनिक करी थी। लास्ट के 2 मिनट में मैंने सोचा केमिस्ट्री को छोड़ो, बायो पे टिक करते, क्या पता बायो के जो मेरे 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, क्या पता उनमें से मेरे मार्क्स बढ़ जाए। तो आई वॉज क्रेविंग फॉर दैट 4 मार्क्स कि कहीं ना कहीं से बढ़ जाए। तो मुझे लगा बायो इज़ ईजी ऑप्शन, मैंने बायो की तरफ गई। बायो में मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश किया, सॉल्व किया, नहीं हो रहा था। दिमाग लगा रही थी कि क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है, नहीं आ रहा था, कुछ भी दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तो साथ ही साथ मैं OMR भी भर रही थी, मतलब OMR जैसे क्वेश्चन वगैरह करने के बाद मैं OMR भी साथ साथ भर ही रही थी। तो मेरा OMR भर गया। लास्ट में मैं जैसे 1 मिनट बचता है ना, जब एक बार देख ले कि कुछ ना रह गया, तो मुझे तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने 2 जो क्वेश्चंस है उसका रॉन्ग बबलिंग कर दिया है बायो में। इतना बुरा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि तभी एग्ज़ाम में पता चल गया कि रॉन्ग है। अब पेपर जैसा था कैसा नहीं था, बाद में जब इन्विजिलेटर ले रहे थे, जैसे मतलब 5 बजे, आई थिंक 5 बजे ख़त्म, तो उस टाइम ऐसा था कि मेरे में जान ही नहीं बच रही थी। उन्होंने 1-2 मिनट बाद में वो डिले भी किया था कि ठीक है 1-2 मिनट बाद में हम ले लेंगे ये सब। वो सब लेने लग गए, और जैसे वो ले रहे थे, मेरी एक आदत है, अगर जब इन्विजिलेटर एक साइड से पेपर लेने लग जाते तो मेरे हाथ काम नहीं करते। आई जस्ट स्टैंड स्टिल और आई जस्ट सिट स्टिल। मैं और कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ। इट्स लाइक ओवर, टाइम ओवर, अब उसके आगे कुछ नहीं, मेरा दिमाग भी बंद हो जाता है। तो टीचर्स ले रहे थे पेपर, उसके बाद ना मेरे में हिम्मत बची थी कि मैं कुछ अपना नेक्स्ट कर लूँ, नेक्स्ट कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लूँ, पढ़ लूँ कि क्या थोड़ा बहुत बच नहीं गया, क्या पता याद आ जाए। कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसा हो गया हो गया। लास्ट में जब वो ले रहे थे तो मैंने थोड़ा देखा कि ठीक है कितने अटैम्प्ट करे, कितने बन रहे हैं। मैंने देखा, मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देखे, मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं। OMR देखी, फिज़िक्स की इतनी खाली लग रही थी कि क्या बताऊँ। बस जब दिखता है कि सिर्फ
10-15 गोले ही भरे हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री में भी वही हाल है, बायो में भी पता नहीं है कि कितने सही हैं कितने गलत है, भर तो दिए सब। तब देखा था तो मेरे अराउंड 490 कुछ, जितना मैंने अटेम्प्ट करा पेपर उतना मेरे को लग रहा था 490 या 500 ऐसे कुछ था, 520 याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, इतना ही था। मैंने इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे क्वेश्चंस, मतलब इतना ही था, इसमें मेरे कटने थे मार्क्स, तो मुझे लग गया था कि ख़त्म, मेरा नहीं होगा। फिर बाद में जो मैं बता रही थी, वो वही अंकल आंटी मुझे लेने आए, उन्होंने पूछा कि कैसा क्या पेपर, बच्चे रो रहे थे। तब मुझे लगा बच्चे रो रहे थे, मुझे बाद में रियलाइज़ हो गया अच्छा पेपर वॉज नॉट जस्ट टफ़ फॉर मी, सबके लिए टफ़ था। तब मैं गाड़ी में बैठी, मैंने देखा कि हाँ ठीक है ये था। तो मैं लास्ट में जब OMR ले रहे थे ना इन्विजिलेटर, जैसे मैंने बोला मैं फर्स्ट बेंच थी तो सब वहीं पे रख रहे थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मैं देख रही थी कि बच्चों ने एक भी क्वेश्चन और फिज़िक्स में अटेम्प्ट नहीं करा है। ऐसे मतलब मेरे अगर क्लास में बोले तो 30 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 10 से ज़्यादा बच्चों ने फिज़िक्स का जो पूरा सेक्शन था OMR का वो खाली था, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा था। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बाद में मुझे पता चला कि अच्छा पेपर टफ था। तब मेरे को लगा कि अच्छा सही बात है, कोई बात नहीं, अपना ही बेकार नहीं किया है, सारी जनता अपने साथ है। जब मैं घर आई मेरा मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स होगा यार, क्योंकि आप 2 साल के लिए किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको कोचिंग में डाला है और इतना सब कुछ आपके लिए किया है, और तब भी आप मतलब रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, आपकी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं आ पाता, तो बुरा सबको लगता है। आई क्राइड होल नाइट। मुझे याद है अलग सर थे, अलग सर वॉज लाइव फॉर आई थिंक 2 आवर्स, तो मैंने पूरा लाइव देखा। मेरी मम्मी भी मेरे साथ देख रही थी, मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी मम्मी चुप कराने की कोशिश करी मेरे को, बाद में मैंने आंसर की से चेक किया। फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, बट थैंक गॉड कट गया वो। वही है टाइम की अच्छी बात है, वो बीत जाता है, तो इसलिए अच्छा था वो। जो एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग था, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना था उस चीज़ को, तो वो हो गया। अभी उसको 5 महीने हो गए हैं, और बैक टू रियलिटी। अभी मैं नहीं बताऊँगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, ड्रॉप ले रही हूँ या फिर आई हैव एनरोल्ड इन एनी कोर्सेज, या फिर MBBS मुझे मिल गया है, तो ये सब मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ। सो दिस वॉज माई जर्नी ऑफ नीट, जो मैं दबा के रख रही थी 5 महीनों से, पर आज मैंने खुद को मौका दिया कि मैं खुल के बात कर सकती हूँ इस बारे में, और इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर तुम्हारा भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस तुम कमेंट में बता सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग टू एवरीबडी। एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि आई एम न्यू।